ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। इस जगत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो शक्ति की आकांक्षा न रखता हो, जो सामर्थ्य की आकांक्षा न रखता हो। वह अलग बात है कि हर व्यक्ति की आकांक्षा अलग अलग हो सकती है। किसी को धन की शक्ति की आवश्यकता है, कोई शरीर का बल चाहता है, शरीर की शक्ति चाहता है, कोई बुद्धि विवेक की शक्ति चाहता है, किसी को राजनीतिक सामर्थ्य चाहिए, वो शक्ति चाहिए। लेकिन शक्ति का आकांक्षी हर व्यक्ति, और मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को शक्ति संपन्न होना ही चाहिए, सामर्थ्यवान होना ही चाहिए। कमजोर का इस जगत में निर्वाह बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल। तो क्या कोई ऐसा माध्यम है जिससे आम व्यक्ति उसको जिन जिन शक्तियों की सामर्थ्य की आवश्यकता है वो सहजता से पूर्ति हो सकती हो? आध्यात्मिक जगत में उस प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होने वाली कोई ऐसा साधन माध्यम है? वो है शक्ति। नाम ही इससे पता चल रहा ये स्त्रीवाचक शब्द है। तो शक्ति की जो अधिष्ठात्री देवी है उन्हीं से मिलेगी। शक्ति नाम किसका है? भगवती मातेश्वरी का। वही कई स्वरूपों में पूज्य है। भगवती दुर्गा वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का सम्मिलित स्वरूप है। और इनकी स्वरूपों की, भगवती के स्वरूपों की जब विशिष्ट साधनाएं की जाती हैं तो फिर 10 महाविद्याओं के स्वरूप मिलते हैं जो हर एक के लिए साध्य नहीं है। जन साधारण के लिए उनकी उपासना सहज और सरल नहीं। सहज और सरल जन सामान्य के लिए किसकी उपासना है? वो है भगवती दुर्गा की उपासना। और उसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों के स्वरूप सम्मिलित हैं। एक आम जन को, साधारण जन को चाहिए क्या? जिनकी विशिष्ट आकांक्षाएं होती हैं, मैंने उनकी एक आम जन वो चाहता है कि उसका सामर्थ्य इतना हो कि उस पर कोई अकारण उसको तंग ना कर जाए। ये शक्ति कौन देगी? भगवती महाकाली। जीवन यापन के लिए अर्थ का मिलना, अर्थ का होना, अर्थ की पैसे का, धन का आगमन बहुत आवश्यक है। उसके बिना जीवन निर्वाह हो ही नहीं सकता। धन तो चाहिए ही। जो धन के विपरीत बात करते हैं, जो कहते हैं ना, और भाई हमें पैसे की कोई भूख नहीं, हम तो प्रेम के भूखे हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, ये जितने बोलते हैं, वास्तविकता ये सब झूठ बोलते हैं। वास्तविकता ये उनके मन में उतनी ही आकांक्षा होती जितने वो इनकार कर रहे हैं ऊपर से, वो अलग विषय है। लेकिन जो सामान्य सी बात, हम भटके नहीं, क्या है? आवश्यकता धन की, उसकी पूर्ति तो होनी ही चाहिए, यह हर व्यक्ति चाहता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो फिर वो सामर्थ्य, वर्चस्व कितना हो, वो भी लंबे समय तक नहीं टिक पाता। फिर सामर्थ्य भी है, धन की शक्ति भी है, लेकिन उपयोग उसका करेंगे कैसे? उसका दुरुपयोग वो भी अंत में जाकर के नुकसान का कारक बन सकता है, बनेगा। तो बुद्धि और विवेक भी चाहिए। हम कहाँ कब तक किसी दूसरे से सलाह लेते रहेंगे? हमारा स्वयं का बुद्धि विवेक भी हमें समय पर उचित मार्गदर्शन स्वयं ही करना चाहिए। वो कौन करता है? वो शक्ति की प्रदाता कौन है? वो है भगवती सरस्वती। इसलिए मातेश्वरी दुर्गा की उपासना का इतना महत्व है। आज के वीडियो में एक ऐसा सहज अनुभूत प्रयोग मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसकी उपासना करके, जिसके माध्यम से आप जैसी आपकी आकांक्षा हो उस तरह का सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसी भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या यदि हो तो उससे भी मुक्ति मिल सकती है। क्या है वो प्रयोग? श्री दुर्गा सप्तशती, यह जो पुस्तक है, इस श्री दुर्गा सप्तशती में, इसी में वो आपको वो सूक्त मिलेगा, का नाम है तंत्रोक्त देवी सूक्त। और इसमें
पुस्तक में इस श्री दुर्गा सप्तशती ये जो है, इसके 5वें अध्याय में भी यह सूक्त है। इस तंत्रोक्त देवी सूक्त का 12वां मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या कहा गया? या देवी है देवी सर्वभूतेषु, प्रधान तो 5 भूत हैं, पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, लेकिन इसके अतिरिक्त फिर जितने भी तत्व हैं, क्या क्षुधा, क्या भूख, क्या प्यास, क्या नींद, जितने भी तत्व हैं सब में मातेश्वरी स्वयं अवस्थित है। किस रूप में? शक्ति के रूप में। यदि आपकी क्षुधा भूख, उसमें शक्ति ना हुई, यदि आपकी भूख में ऊर्जा ना हुई, तो जो कुछ आप खाएंगे, ग्रहण करेंगे भोजन के रूप में, वो कितना ही पौष्टिक हो, उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। उसका लाभ मिलने के लिए आवश्यक है कि आपकी क्षुधा की जो शक्ति है, ऊर्जा, वो बराबर अपना काम करे। यदि जो क्षुधा और प्यास, उसकी जो शक्ति है, ऊर्जा, उसने सही काम नहीं किया, तो चाहे आपने पेय पदार्थ कितने ही पौष्टिक कुछ भी पिया हो, उसका भी लाभ जो मिलना चाहिए, शरीर को जो पौष्टिकता, पुष्टि मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। प्रत्येक तत्व में शक्ति, ऊर्जा रूप में कौन अवस्थित है? वही भगवती, उन्हीं की उपासना। तो प्रयोग क्या है इसका? इस पुस्तक में, पुस्तक ले आए आप, आसानी से उपलब्ध, गीता प्रेस गोरखपुर की श्री दुर्गा सप्तशती ये पुस्तक। इसमें 5वें अध्याय में भी है, अलग से भी दिया हुआ तंत्रोक्त देवी सूक्त जैसा दिया है पुस्तक में। विधान जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये ऐसा विलक्षण ग्रंथ है और जिसके प्रयोगों की कोई सीमा ही नहीं है। गुरु कृपा से गुरुगम में कितने ही विधान और कितने ही प्रयोग, 700 मंत्र हैं इसमें, 700 ही मंत्र हैं, श्लोक नहीं, 700 ही मंत्र हैं। तो वो जो देवी सूक्त है तंत्रोक्त, उसको करना कैसे है? विधान वही रहेगा। हम आसन पर बैठ करके गुरु स्मरण आदि करने के बाद, संकल्प आदि करके, सबसे पहले हम स्मरण करेंगे भगवान शिव को। नमः शिवाय की एक माला कर लें, अति उत्तम। शिव चालीसा का पाठ कर लें किसी भी तरह से। उनको नमन करने के बाद फिर बटुक भैरव के मंत्र की, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारना है, कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम नमो नमः, इस मंत्र की एक माला का जप कर लें। इसके बाद फिर इसका ये हम सूक्त का पाठ करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, थोड़ा वो समझने जैसा है। मान लीजिए कि जीवन में बाधाओं का अनुभव हो रहा है, प्रत्येक कार्य में कोई न कोई बाधा आ जाती है, बिना बाधा के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। ऐसा जीवन में यदि ग्रह स्थिति के कारण परिस्थिति बनी हुई, उससे मुक्ति कैसे हो? तो उसके लिए एक सरल सा प्रयोग, उसके लिए मंत्र, उसका एक संपुट लगाएंगे हम। मंत्र भी इसी सप्तशती में से ही, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम। सर्वाबाधा, जितनी बाधाएं हैं और जितने भी अवरोध हैं जो अवरोध पैदा करने वाले, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम। इस मंत्र के संपुट से जितनी बाधाएं जो भी होंगी वह भी दूर होंगी, और जो बाधाएं उत्पन्न करने वाले हैं उनका भी शमन होगा। एक तो करेंगे कैसे? जैसा मैंने निवेदन किया आपसे, सबसे पहले हम गुरु स्मरण आदि करने के, संकल्प आदि करने के बाद में, फिर बाद में हम शिव को नमन करके, और फिर एक माला बटुक भैरव की करने के बाद इस मंत्र का एक बार करने के बाद में फिर हम इस देवी, ये जो देवी सूक्त, तंत्रोक्त देवी सूक्त है, इसके जितने 30 श्लोक है इसमें, उनका पाठ करेंगे। एक बार सबसे पहले बोलो, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम। उसके बाद फिर नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः।
नमः प्रकृत्ये भद्राय नेता प्रणता स्मता, यह इस मंत्र का। इसके बाद फिर उसी का 2 बार सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम, ये इस मंत्र के बाद हुआ। और अगला मंत्र जब बोलेंगे उसके पहले भी तो उसको 2 बार फिर बोलेंगे, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम। इसके बाद फिर दूसरे नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, ज्योत्सनाय चेन्दूरूपिणे सुखाय सततम नमः, कल्याणे प्रणताम वृद्धिये सिद्धिये कूर्मे नमो नमः। ये जो रौद्राय नमो नित्याय गौर्य धात्य नमो नमः, ज्योत्सनाय चेन्दूरूपिणे सुखाय सततम नमः। दूसरा श्लोक क्या है, रौद्राय नमो नित्याय गौर्य धात्रे नमो नमः, ज्योत्सनाय चेन्दूरूपिणे सुखाय सततम नमः। यह दूसरा श्लोक, दूसरा मंत्र। इसके बाद फिर वही ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम। दोबारा फिर सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम। यह संपुट तो जो 2 बार बोला, जो श्लोक हम पढ़ चुके, जो मंत्र पढ़ चुके, एक उसके बाद में हो गया संपुट, पहले कर चुके 2 बार, और फिर तीसरे का पहला हो गया। इस तरह से बीच में हम ये 30 श्लोक तक बीच में 2-2 बार ये सर्वाबाधा प्रशमनम वाले मंत्र का जप करेंगे। और इस सूक्त का 30वां पूरा करने के बाद फिर बाद में 1 बार और सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम। ये अब संपुट ये आप अपनी आकांक्षाओं के अनुसार इसी पुस्तक में अंत में संपुट दिए हुए हैं। वो आपकी जो कामना है, जिस तरह की आकांक्षाएं, जैसी समस्याएं हैं, उनका समाधान चाहते हैं, या कोई कामना यदि आपकी है उसकी पूर्ति चाहते हैं, उसके हिसाब से आप संपुट के श्लोक का चयन कर लें। और फिर ये जो देवी सूक्त है, तंत्रोक्त देवी सूक्त, उस मंत्र का जिसका संपुट लगाना चाहते हैं, सबसे पहले 1 बार फिर इस देवी सूक्त का पहले मंत्र का पाठ करें, फिर उस संपुट वाले मंत्र का 2 बार, फिर दूसरा, फिर 2 बार, फिर तीसरा, फिर 2 बार, फिर चौथा। इस तरह से 30 मंत्रों का जप करेंगे। और 30वें मंत्र का जप करने के बाद उस संपुट वाले मंत्र का 1 बार पाठ, ये करने के बाद वापस पुनः फिर श्री बटुक भैरव के मंत्र की 1 माला का जप करेंगे। यह करने के बाद फिर संकल्प, जैसे हम संकल्प करते हैं पहले, ऐसे ही बाद में समर्पण करना चाहिए भगवती को। हाथ में जला दिलेगा, अपना नाम, तिथि, वार जैसा संकल्प का और समर्पण का विधान है। नाम आदि बोल के, ये मैंने इस कामना की सिद्धि के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, ये मैंने देवी सूक्त का संपुटित पाठ किया है। आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, सर्व दोष त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना सहित मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यह कह करके छोड़ देना चाहिए। यह सहज सा सरल सा प्रयोग है। सामर्थ्य जैसी चाहिए, क्योंकि इस सूक्त को आप पढ़ के देखें, जितने भी तत्व हैं उसमें भगवती शक्ति वही अवस्थित है। वाणी में यदि हमारे सामर्थ्य नहीं तो हम बोल नहीं पाएंगे। हमारी बुद्धि विवेक कितना ही काम कर रही हो, हम कितना ही अच्छा निर्णय लेने में सक्षम हो, लेकिन वाणी का दोष हो, कई व्यक्ति बोल नहीं पाते, जबान को कहीं किसी भी तरह से गले में वाणी में कोई दोष उत्पन्न हो गया तो फिर वो जो उसको लिखेंगे, मान लिए कि शरीर सक्षम नहीं है तो ना लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे। तो हमारा और निर्णय कितना ही मूल्यवान क्यों ना हो, वो किसी काम का ही नहीं रहा। लिखने के लिए भी शारीरिक सामर्थ्य चाहिए, वहां भी शक्ति चाहिए, लिखने की हाथ में शक्ति चाहिए, बोलने के लिए वाणी में शक्ति चाहिए, और क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, इसके लिए बुद्धि विवेक की शक्ति चाहिए, और जीवन निर्वाह के लिए फिर अर्थ की शक्ति चाहिए, और अपने वर्चस्व को बनाने के लिए सामर्थ्य शक्ति चाहिए। तीनों आवश्यक हैं।
यह सहज से सरल सा प्रयोग, इसका पाठ करते हैं बिना किसी संपुट के भी। जैसा मैंने निवेदन किया आपसे, जो विधान वही रहेगा। सबसे पहले भगवान शिव को नमन करके बटुक भैरव का संपुट लगाएंगे। बटुक भैरव के मंत्र की एक माला करने के बाद फिर तीनों श्लोकों का, तीनों जो मंत्र 30 मंत्र है, 30 मंत्रों का पाठ करके बाद में फिर बटुक भैरव का फिर समर्पित कर देंगे। तो सामान्य रूप से हमारे जितने भी तत्व हैं जीवन में, बुद्धि है, विवेक है, शरीर है, वाणी है, जितने भी तत्व हैं उनमें जो आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक शक्ति, सामर्थ्य जो चाहिए वह स्वतः आपको प्राप्त होती रहेगी। करके देखें एक सहज सा सरल सा प्रयोग। कितने ही नियम हैं, कितने ही विधान हैं, जिसको जो सूट कर जाए, जिसको जो अच्छा लग जाए, जिसके जो मन में रम जाए, उसे वही पकड़ करके और जुड़ना तो चाहिए प्रकृति से। यही मेरा प्रयास, यही निवेदन है। भगवती आप सब पर कृपा करें, आप सबको सामर्थ्यवान बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।